सभी को सुप्रभात। स्टूडेंट्स, let's continue of our chapter number 5, lines and angles. And yesterday we saw angles made by transversal. Now today we will continue this topic, and regarding this topic we saw about non-parallel lines. Okay, line L and M are not parallel, but line P is transversal. And we saw angles made by transversal. How many angles made by transversal? First one is interior angles, exterior angles, pairs of corresponding angles, pairs of alternate interior angles, pairs of alternate exterior angles, pairs of interior angles of the same side of the transversal. Okay, इंटीरियर एंगल्स जो दो लाइन है जिसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है उनके इंटीरियर साइड्स पे. ओके, 3, 4, 5, 6. एक्सटीरियर दोनों लाइंस के बाहर से जो एंगल फ्रेम हो रहा है 1, 2, 7, 8. करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम पोजीशन पे बनने वाले, बट दोनों की क्या होना चाहिए, वर्टिसेस डिफरेंट. ट्रांसवर्सल के सेम साइड सेम पोजीशन पे बनने वाले एंगल्स. एंगल 1, एंगल 5, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट 2, 6, 4, 8, 3, 7, they are corresponding angles. Next one is alternate interior angles. Alternate interior angles, interior angles होने चाहिए but alternate. ट्रांसवर्सल में वर्टिसेस डिफरेंट बट ट्रांसवर्सल के एक साइड का एक एंगल, एक साइड का एक एंगल. एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट. थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो आपको क्लियर होगा ये. नेक्स्ट पेयर 3 एंड 5, चारों एंगल्स इंटीरियर हैं बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर 4 एंड 6, 3 एंड 5, ये दो पेयर्स यहाँ पे. वैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1, इसके अदर साइड ट्रांसवर्सल के 7, 1, 7. नेक्स्ट पेयर 2, 8. फिर लास्ट आपके पास आता है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स में फिर से हमें आना है. अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक ही साइड जो पेयर्स हैं, तो फर्स्ट पेयर 4 एंड 5, नेक्स्ट पेयर इज 3 एंड 6. ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि इसके आगे हमें जब पैरेलल लाइंस में हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं जो हमें याद रखने हैं. तो ज़्यादा तेज मत चलिए, फास्ट मत चलिए, क्योंकि इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है. ये क्लास 7th में आपका बेस है जो आगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. तो बहुत केयरफुली समझिए, हर एक स्टेप को समझिए और उस बेस पे सॉल्व कीजिए. अब यहाँ पे आज थोड़ा सा इस केस को स्पेशल करेंगे. अभी हमने कल जो लाइंस ली थी वो आपकी पैरेलल लाइंस नहीं थी. आज लेके चलेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल्स, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. ट्रांसवर्सल तो रहेगा आपके पास बट वो किसको कट कर रही हैं, यहाँ पे लाइंस कितनी है, पैरेलल लाइंस हम 2 ही लेके चल रहे हैं. ओके, फिलहाल हम 2 लेके चलते हैं, 2 लाइन को लेके चलते हैं और दोनों ही लाइन जो है हमारी पैरेलल लाइंस होती है. So line L and M here
इज पैरेलल टू M। क्लास 6 में भी आपने सिंबल ये देखा है, ये डबल टू स्टैंडिंग लाइंस अगर होती है यहाँ पे डबल स्टैंडिंग लाइंस, तो वो पैरेलल लाइन के लिए सिंबल होता है। सो L इज पैरेलल टू M, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती हैं? आप उनको दोनों ही लाइन को इनफाइनाइट टाइम्स या एंडलेसली आप एक्सटेंड करते जाइए, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और दोनों का डिस्टेंस, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा। चाहे आप इस पॉइंट से इनको मेजर कीजिए, चाहे यहाँ से, इनका डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे अब हमने लिया थर्ड लाइन, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ आई एम कटिंग बोथ द लाइंस फ्रॉम ट्रांसवर्सल लाइन। So here P is the transversal line, and this transversal line cuts line L and M on distinct points. Okay, L को आपने इस पॉइंट पे कट किया ट्रांसवर्सल ने, और M को इस पॉइंट पे कट किया। So इसमें भी वही कंडीशन है, 6 टाइप्स के एंगल्स इसमें फ्रेम होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate interior angles, alternate exterior angles, interior angles of the same side of the transversal। तो अब इसमें क्या स्पेशल आने वाला है उसको देखते हैं। दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने नाम दे दिया एंगल्स को जो बनने वाले हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऑलवेज फैक्ट है इसका ये कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके मेजर्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। इज इट क्लियर? चलिए इस फैक्ट को लिखते चलते हैं। सो हियर L and M आर parallels and P is a transversal। ओके, ये कंडीशन अगर हमारे पास होती है तब उसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं, सम फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि जब इसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यही प्रॉपर्टीज के रूप में आप इसको यूज करेंगे। ओके, so some facts। first condition लेंगे हम, if two parallel lines are cut by a transversal। If two parallel lines are cut by a transversal such that each pair of corresponding angles are equal in measure, such that each pairs of corresponding angles are equal। So students, जो हमने लिखा उसे देखते हैं। If two parallel lines are cut by a transversal such that each pairs of corresponding angles are equal in measures। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये दो लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल उनको डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तब उसमें जो फ्रेम होने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो उनका मेजरमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब है इसमें
angle 1 is equal to angle 5 because first pair of corresponding angle is angle 1 and angle 5. So angle 1 is equal to angle 5. जब कभी आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के फ्रेम में, तो आप जब इक्वल लिखेंगे तो इसका रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या लिखेंगे साइड में रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बट यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया है, तो हमें यहाँ पे इसका रीजन देने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पेयर, एंगल 2 is equal to angle 6. Angle 2 is equal to angle 6. Third pair, angle 3 is equal to angle 7. Last, angle 4 is equal to angle 8. Angle 3 is equal to angle 7. Now, last pair is angle 4 is equal to angle 8. Clear? Next, हम अब इसको लेके चलते हैं. ये फैक्ट्स को, ये प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे रहेंगे. अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको काम आता है, और इसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं. ओके, इफ टू पैरेलल लाइंस आर cut by a transversal such that each pairs of alternate interior angles, okay, alternate interior angles are equal in measures. ठीक है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, इनके पेयर्स इक्वल होते हैं, वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी, इनका मेजरमेंट भी आपस में क्या होता है? इक्वल. सो ले लीजिए, first pair of alternate interior angle is angle 4 and angle 6, and if lines are parallel, so both angles are equal. Angle 4 is equal to angle 6. Next pair is angle 3 and angle 5. So again they both are equal. Angle 3 is equal to angle 5. Okay. So अब सोचिए, what about alternate exterior angles? Alternate exterior angles, they are also equal. Okay. First pair of alternate interior angle is 1 and 7. So they are also equal. 2 and 8, they are also equal. Next, चाहे तो आप यहाँ थर्ड फैक्ट भी लिख सकते हैं. If two parallel lines are cut by a transversal such that pairs of alternate exterior angles are equal in measure. ये प्रॉपर्टी आप खुद लिख लीजिएगा. चलते हैं एक नई दूसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है एंगल थर्ड प्रॉपर्टी. If two parallel lines are cut by a transversal such that pairs of, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, आई होप कि ये आपको क्लियर है. थर्ड प्रॉपर्टी लिखे चलते हैं. If two parallel lines are cut by a transversal such that each pairs of, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन ऑफ द ट्रांसवर्सल. इसको देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मीन्स एंगल 4 and angle 5. First pair. Next pair is angle 3 and angle 6. What about these pair? So they are supplementary angles. It means sum of angle 4 and angle 5 is 180 degree. And next pair,
sum of angle 3 and angle 6 equals to also 180 degree, means both are supplementary angles, such that each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. क्लियर है? इसका मतलब है, लेंगे इसका एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 degree. 4 and 5 are angles on the same side of the transversal. Next pair 3 and 6. So sum of angle 3 and angle 6 is also 180 degree because they are supplementary angles. Clear student? I hope कि ये आपके पास 3 facts मैंने जो लिखा है, actually ये 4 facts है, because pairs of exterior angles are also equal in measurement. नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं, ओके, वाइस वर्सा लेके चलेंगे कि ये भी हमारे पास प्रूफ करने के लिए आता है. अभी हमने लिया कि लाइंस पैरेलल हैं, उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब उसको थोड़ा सा वाइस वर्सा में चलते हैं. वाइस वर्सा आप समझते हैं कि अगर एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन पे सेकंड कंडीशन डिपेंड है तो सेकंड कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होती है. लेके चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ फैक्ट. फोर्थ फैक्ट में आएंगे हम, तो यहां पर आपके पास कंडीशन दी जाएगी कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट कर रही है, इस तरीके से कट कर रही है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल, देन द लाइंस आर पैरेलल. तो नेक्स्ट इसे हम कहते हैं चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस. जब ये फैक्ट्स आ रहे हैं, ये है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस. मीन्स चेक करना है गिवन लाइंस जो हैं, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल और नॉट. तो उनकी कंडीशंस को देखते हैं. ओके, फर्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, when a transversal cut two lines, जब एक ट्रांसवर्सल टू लाइन्स को कट करती है, किस तरीके से कट करती है, सच दैट each pair of corresponding angles are equal. इस तरीके से कट करती है ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कि उनके हर एक पेयर, जो जितने भी पेयर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं वो सभी क्या है, मेजरमेंट में आपस में इक्वल. ओके, देन द लाइंस आर पैरेलल. क्लियर है? अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, इस तरीके से कट कर रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, देन लाइंस आर पैरेलल. इट मीन्स पी ट्रांसवर्सल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तब लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस. ओके,
सो यहाँ पे हो गया, इसको कैसे लिखेंगे? हियर एंगल 1 is equal to angle 5, next pair angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7 and last angle 4 equals to angle 8. Then L is parallel to M. ओके, यहाँ पे ये कंडीशंस आपकी दी गई हैं, इसलिए ये लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। ओके, लिखने का तरीका भी आपका जब सॉल्व करेंगे तब ऐसे ही रहेगा। चलिए आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को, जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को लेके चलते हैं, उसके बाद इसको हम कल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ ट्रांसवर्सल cut two lines such that each pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel। मैं फिलहाल यहाँ पे दो ही फैक्ट लिख रही हूँ स्टूडेंट। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें आपके पास थे 4 फैक्ट्स। ओके, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जो मैंने आपको थर्ड कहा था उसे लिखवाया नहीं है, जो आपको लिखना है। ओके, तो ईच पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लास्ट आपका 4th फैक्ट था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ भी 4 फैक्ट्स होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस होंगी पैरेलल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस होंगी पैरेलल। एंगल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देन ऑल्सो लाइंस आर पैरेलल। इसमें भी 4 फैक्ट्स होंगे, वाइस वर्सा में भी, तो इसको भी आप खुद लिखेंगे। तो यहाँ पर होगी आपके पास alternate interior angles, angle 4 is equal to angle 6, next pair angle 3 is equal to angle 5। अगर ये कंडीशन है यहाँ पे, here alternate interior angles are equal, then line L is parallel to line। is it clear? इसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, मैं आज की टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको आप स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस इसके बेस पे हैं। ये आपका बेस है, इसको आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ते जाएंगे, अभी आप करते जाएंगे आप खुद अपने मन से। अब चलिए थोड़ा सा इसमें और लेते हैं। मैंने आपसे कहा था पहले ही जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे फिलहाल 2 ही लाइन को लेके चलती हूँ। ठीक है, आपको क्लास 7 में 2 लाइन पर ही पढ़ना है। जब 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें एंगल्स का क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। व्हेन मोर देन 2 लाइंस आर गिवन हियर एंड ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ईच लाइन विद डिफरेंट पॉइंट्स, सो व्हाट विल बी हैपन? इसे ही मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। और एक थर्ड लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि L और M से पैरेलल है। L, M और
थर्ड लाइन इज लाइन एन। ओके, आप याद रखिएगा कभी भी आप जब आप लाइंस ड्रॉ करते हैं या आपके क्वेश्चन में जो लाइंस दी हैं, जरूरी नहीं है कि वो दिखने में आपके पास पैरेलल हो, बट स्टेटमेंट क्या दिया है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, अगर यहाँ पे ड्राइंग आपके पास आ जाती है लाइन एल एंड लाइन एम बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दिया है, बट दिखने से आपको समझ आ रहा है ना कि आपने इसको अगर एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे। अगर मिल गई तो लाइंस पैरेलल नहीं है, बट लिखा है कि L इज पैरेलल टू M। इस कंडीशन में भी हमें ये मान के चलना है कि L और M जो है वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए शो किया जा रहा है कि यहाँ पे पैरेलल नजर नहीं आ रही, बट स्टेटमेंट के थ्रू बेस पे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टेटमेंट क्या दिया है उसको आपको देखना। पिक्चर आपका कैसे भी दिया जा सकता है, कभी वहां पे लिखा होता है एक्यूट एंगल है लेकिन दिखने से लगता है कि ऑब्ट्यूस है, दिखने पे नहीं जाना है, स्टेटमेंट आपका मेन रहता है, स्टेटमेंट को ही आपको बेस लेके चलना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि लास्ट लाइन थोड़ी शायद मेरी पैरेलल नहीं बनी है। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा है कि लाइन L इज पैरेलल टू M एंड लाइन M इज पैरेलल टू N, तो वो है पैरेलल। यहां भी एंगल्स फ्रेम होंगे 4, 9, 10, 11, 12। अभी मैंने कहा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स होते हैं। ओके, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल M, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 9। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, हमेशा ध्यान रखिए आप तीनों एंगल को एक साथ नहीं लेके चलेंगे, पेयर्स की बात हुई तो उसको पेयर्स के फॉर्म में ही लेके चलेंगे। सपोज आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 9, शो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 9, ये आपको शो करना है। तो आप कंडीशंस लेके करें चलेंगे। हियर line L is parallel to M and M is parallel to N. Okay, then angle in L is parallel to M, क्या कंडीशन होती है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने कहा था जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको रीजन देना होता है कि किस बेस पे आपने कहा कि ये इक्वल है। ओके, तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है यहाँ पे पैरेलल्स हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ क्या है? इक्वल। सो एंड इन M is parallel to N, angle 5 is equal to angle 9. Again, they are corresponding angles. So this is equation number 1 and this is equation number 2. So by equation 1 and equation 2, 1 is equal to 5, 5 is equal to 9. So दोनों में ही कॉमन है, so angle 1 is equal to angle 9. क्लियर है? इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना होगा। स्टूडेंट, आज के टॉपिक को हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। उसके बाद परसों जो है हम आपका कुछ क्वेश्चन जो जनरली जो भी तक हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है उसके बेस पे आपके कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।